नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदार। झारखंड में जैसे डिग्रियों की बोली लग रही है, इंजीनियरिंग, वकालत और एमबीए समेत कई डिग्रियां जैसे ठेले पर बिक रही हों और किलो के हिसाब से बिक रही हों। झारखंड में पिछले 6 साल में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली। इनमें से कई तो महज 2 कमरों में चलती हैं और इनके पास ना लैब है ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी में ही फंसकर छात्र करियर बनाने के चक्कर में यहां एडमिशन ले लेते हैं और मोटे पैसे भी ठगे जाते हैं और कैरियर भी नहीं बनता है, सिर्फ यहां सपने टूटते हैं। रिपोर्ट। डिग्री ले लो, डिग्री ले लो, डिग्री इंजीनियर की डिग्री ले लो, वकील की डिग्री ले लो, एमबीए की डिग्री ले लो, बीएड की भी डिग्री ले लो, किलो के हिसाब से डिग्री ले लो, आलू प्याज खीरे की तरह डिग्री ले लो। आपको भले अजीब लग रहा होगा पर सच यही है। झारखंड में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुलती जा रही हैं, पर क्या ये यूनिवर्सिटीज यूजीसी की हरता पूरी करती हैं? पिछले 6 साल में झारखंड में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत मिली। ये इजाजत सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से मिली। यूजीसी की तरफ से कई अहर्ताएं हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही यूनिवर्सिटी की इजाजत मिलती है, पर झारखंड में कई यूनिवर्सिटी तो सिर्फ 2 कमरों में चल रही हैं, जबकि यूजीसी कहता है कि 10 एकड़ जमीन से कम में तो यूनिवर्सिटी खुल ही नहीं सकती। एजुकेशन हो रहा है और वो डिग्रियां बांट रहे हैं, इवन पीएचडी की डिग्री दे रहे हैं। जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है वो कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। जो वाइस चांसलर्स है वो प्रोफेसर्स के क्वालिफिकेशंस होल्ड नहीं करते हैं। जो वहाँ के लेक्चरर्स हैं वो लेक्चरर का जो क्वालिफिकेशंस है वह नहीं होल्ड करते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन होल्ड नहीं करेगा वो गाइड कैसे बनेगा पीएचडी में। और कई इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने पीएचडी देना शुरू कर दिया। एक यूनिवर्सिटी का इसमें नाम है जो 170 पीएचडी की डिग्री दे चुके। साईनाथ यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, वाईबीएन यूनिवर्सिटी, झारखंड राय यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज की पूरी फेहरिस्त है जो झारखंड में चल रही है और यूजीसी के नियम को बाकायदा ठेंगा दिखाकर चल रही है। आप सोचिए कि इन 2 कमरे वाली यूनिवर्सिटी में पढ़कर आपके बच्चों के करियर का होगा क्या। जो एक्ट में प्रोविजन था कि आप जिस दिन एक्ट पास होता है उसके 2 साल के अंदर आप कैंपस डेवलप करेंगे। यूनिफाइड यदि रहेगा, सारा एक रहेगा तो 10 एकड़ मिनिमम, और यदि डिस्पर्स रहेगा तो 25 एकड़। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोगों का शोरूम जैसा रोड पे बना हुआ है, कैंपस 90% के पास कैंपस नहीं है। अब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, वाइस चांसलर्स नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, उनके पास कैंपस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यूजीसी का गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी चीजें आपको कर लेना था। एक नैक है जो एक्रेडिशन देता है सारे यूनिवर्सिटी को, तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं। ईयर टू ईयर देना है। नैक का जो रिपोर्ट है ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। नैक ऑटोनोमस बॉडी है, नैक का रिपोर्ट मैनिपुलेट करती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये पैसा वैसा खर्चा करके। और नैक को देखना था कि क्यों कैंपस अभी तक डेवलप नहीं किया। ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर बच्चे क्या करियर बनाएंगे? क्या ये साफ साफ फ्रॉड नहीं है? क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या 2 कमरों में स्पेशलाइजेशन कोर्स संभव है? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साफ साफ खिलवाड़, और ये खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।
इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, साफ तौर पर स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि राज्य में 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और तमाम जगह शिक्षा की ज्योति बिखर रही है। चाहे तो छात्र अगर किसी क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर वहाँ भी पढ़ाई करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नियम कायदे कानून भी कोई चीज़ होते हैं। अधिकांश जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अप्रूव हुई हैं, उनके साथ शर्त थी कि 2 साल के अंदर उनको अपना कैंपस में अपना सब कुछ समेट लेना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में, तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ की हालत यह है कि वो अभी भी दुकानों की तरह, शोरूम की तरह, अलग अलग छोटे छोटे खानों में, अलग अलग मकानों में किराए में चलाई जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शिक्षा जैसे किसी दुकान में रोटी की तरह बिक रही है। किसी एक की चर्चा करना बेकार होगा। तमाम जो 25 की 25 हैं, उनमें से कोई एक शायद ही ऐसा होगा जो किसी भी कैंपस में वो उसने शिफ्ट कर लिया होगा। एक आध यूनिवर्सिटी है जिनका कैंपस यहाँ से परिसर से थोड़ी दूर पे है, लेकिन वो भी शायद मानक पर पूरा नहीं उतरती है। मानक ये है कि अगर यूनिवर्सिटी एक जगह शिफ्ट हुई है तो 10 एकड़ में, और अगर थोड़ा सा अलग अलग पार्ट उसका शिफ्ट होना है तो 25 एकड़ में उसको होना चाहिए। इसके अलावा व्याख्याताओं के लिए अलग नियम कायदे कानून है, प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अलग कानून है, वाइस चांसलर के लिए अलग क्राइटेरिया परफॉर्मा है। ये सारी चीज़ें कहीं से भी कोई भी यूनिवर्सिटी, अभी तक 25 की 25 यूनिवर्सिटी अगर उनकी जांच हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी डिग्रियां यूं ही लोग पढ़ रहे हैं। जब कभी कल होकर के उनकी डिग्रियों की जांच होगी तो पता चलेगा कि नियम कायदे कानून के तहत नहीं है, न्याय संगत नहीं है और वो किसी काम के नहीं है, कागज़ के टुकड़े से भी बदतर है। तो ये शिक्षा की यह दुकान जो लोगों ने खोल रखी है, उन पर भी यूजीसी को, नेट एक्रेडिटेशन टीम को उन पर छापेमारी करनी चाहिए। जिस नियम कायदे कानून के तहत सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इनको मंजूरी दी है, उनको भी चाहिए कि वहाँ पर जा करके देखें कि किस यूनिवर्सिटी ने अब तक अपना कैंपस लिया है या कैंपस में वो शिफ्ट किया है। उन्होंने अगर शिफ्ट भी किया है तो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए, लैब के लिए जो अहर्ताएँ हैं उसको पूरा किया है कि नहीं। तो एक पीआईएल दायर की है अधिवक्ता राजीव कुमार ने, और उस पीआईएल को काफ़ी संजीदगी के साथ पेश किया है उन्होंने, और उनका पीआईएल इसी बात पर निर्भर है, याचिका जो है उनकी इसी बात पर निर्भर है कि एक बेहद ही संवेदनशील मामला है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं, और कल होकर के जब वो वहाँ से पढ़ के डिग्रियाँ लेके, यहाँ तक के डिग्री डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक की डिग्री बांट रही हैं ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहाँ लोग पढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग पढ़ रहे हैं, उनमें एडमिशन्स हैं लोगों के। लेकिन जब कल होकर के वो पढ़ करके डिग्री लेकर के नौकरी भी पा जाएंगे तो कोई चैलेंज करेगा तो पता चलेगा कि उनकी डिग्री ही वैध नहीं है। फिर उनके भविष्य का क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, राज्य में ही जेपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें लोग पास करते हैं, उसके बाद लोग नौकरी करने लगते हैं, बाद में पता चला है कि उनकी अनियमितता हुई है, उनकी नौकरी और भविष्य सब चौपट हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। राज्य में 25 के आसपास ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और तमाम जो है कागज़ों पे चल रही हैं। कहीं किसी की मान्यता का मामला है, कोई कहीं बंगाल में उस पर सीआईडी का केस है जिसने वहाँ से छुपा करके यहाँ यूनिवर्सिटी चलाना शुरू किया है। कल होकर के कोई चैलेंज करेगा तब जा कर के बात सामने आएगी। तो कुल मिलाकर के कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी चर्चा की जानी है, तक 25 की 25 यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा कोई हंसी मजाक या छोटे मोटे कारोबार जैसी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। नियम कायदे कानून का उल्लंघन हुआ तो सीधे कल छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है।
बिल्कुल, छात्रों के भविष्य पर असर पड़ेगा। हालांकि मोटी रकम ली जाती है, इनसे डिग्री भी दी जाती है, लेकिन अगर जांच पड़ताल की जाए तो जाहिर तौर पर ये डिग्रियां वैध नहीं होंगी। इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, अधिवक्ता राजीव कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने देखा, आपकी बाइट भी थी हमारे इस पैकेज में, जिस तरीके से धड़ल्ले से 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पूरे राज्य में खोली गई है, यूनिवर्सिटीज खुली है, और इस यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं, डिग्रियां भी उन्हें मिलेंगी, मोटी रकम भी उनसे लिए जाते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाएंगे, प्लेसमेंट उनका होगा, तो ये कितनी वैध होंगी डिग्री इनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, आपको स्पष्ट बता दे जो बच्चों को भी दिमाग में आएगा। पहला चीज तो ये है कि ये एक्ट फ्रेम हुए हमारे यहाँ, एक्ट पास हुआ कैबिनेट से, उसके बाद से विधानसभा से, और एक एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग एक्ट बने जी। सभी यूनिवर्सिटी के एक्ट में, और इनके एक्ट के साथ जो है रूल फ्रेम करना था। तो एक्ट तो पास हो गया, ये यूनिवर्सिटी बन गई, इन्होंने जो अपना मिनिमम क्वालिफाई करना था वो कर गए, लेकिन उनके साथ कुछ कुछ जो है ना कंडीशंस लगाई गई सारे यूनिवर्सिटी के बारे में। वो यूनिवर्सिटी में कंडीशंस ये थी कि पहला चीज तो ये है कि ये रूल फ्रेम होगा, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट करने थे अपने स्टाफ का, वाइस चांसलर, चांसलर, ये लेक्चरर, प्रोफेसर, फिर उसके बाद से इनके जो भी स्टाफ हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन होगा। दूसरी चीज ये है कि जिस दिन से ये यूनिवर्सिटी जिंदगी माने जिंदा हुई, यानी उनका एक्ट बना, उसके 2 साल के अंदर इनको जो है अपना कैंपस डेवलप करना है। यानी कैंपस में क्या होगा, एक कैंपस होगा पूरा तो यूनिफाइड होगा, तो उसमें 10 एकड़ जमीन चाहिए, तो 10 एकड़ में मिनिमम कैंपस चाहिए, और नहीं तो 25 एकड़ होना चाहिए यदि अलग अलग जगह में। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इन यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से इनका जो प्रोफेसर और वाइस चांसलर का जो क्वालिफिकेशंस है, वो सारे क्वालिफिकेशंस जो है वो आपको भेजना होगा रेगुलर, उसके लिए जांच होगी, और जांच का जिम्मा होगा नैक के पास। वो जो है एक्रेडिशन पूरा यूनिवर्सिटी का देखता है हर एक साल। ठीक है। यहाँ पे चौथा चीज ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगी उनके जो स्टैंडर्ड जो होगा उनका इसका क्या बोलते हैं, उनका सिलेबस का, तो जाहिर तौर पर सर नैक के रिपोर्ट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखिए, नैक में क्या हुआ है कि नैक की जो टीम आती है वो अपना इन लोगों के साथ बैठ करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ ये पैसा लेकर के उनसे एक तरह से ऑब्लाइज हो करके केवल 5 स्टार होटल में ही रह के चली जाती है। आपको बता दें कि जितनी यूनिवर्सिटी है, कुल 50% तो ऐसे यूनिवर्सिटी है जो दुकान में चल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस बनाया है, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ आज के दिन में पीएचडी की डिग्री दी जा रही है। अब आप यदि एक यूनिवर्सिटी का आपको हम बाद में हम डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे कि एक यूनिवर्सिटी ने 172 वो पीएचडी की डिग्री दी है। अब बताइए, ये तो पूरा रांची को ही लोग डिग्री बांट देगा पीएचडी का, सभी लोग डॉक्टरेट कहलाएंगे। बिल्कुल। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, राजदा बता रहे हैं। ये जैसे ही स्टूडेंट ये बाहर जाएंगे, इनका जो है, अभी कुछ ही दिन पहले आपको और बता दे कि 2 दिन पहले न्यूज आया है कि करीब ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट जो है यूजीसी ने वेरीफाई करवाया, मालूम हुआ कि कितने यूनिवर्सिटी जो है उसको डिसएफिलिएट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ काम पढ़ रहे हैं, जितने प्रोफेसर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके लाइफ जो है वो एट स्टेक है, उनका करियर एट स्टेक है, इसलिए कि कुछ ही दिन बाद जो है इनकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी। इनको अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या किया, राज्य सरकार का भी ये है दायित्व है। यहाँ पे एक टीम बनी थी कुछ दिन पहले, करीब 1 साल या 1.5 साल पहले, जब नई पुरानी सरकार थी, उस समय मंत्री जी मीटिंग ले रही थी और सेक्रेटरी वगैरह सब थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग डिग्री बेचने का दुकान नहीं होने देंगे इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, लेकिन आज के दिन में जो स्थिति है सिर्फ दुकान बन के रह गई है। आप अपने कैमरामैन को बोलिए कि जितने भी यूनिवर्सिटी है ये, इनका 50% से ज्यादा दुकान में चल रहा है। कोई शोरूम जैसा लगेगा कि मारुति का शोरूम है, वहां पर ये जो है दुकान इनका खुला हुआ है, वहां से ये डिग्री बेच रहे हैं। तो ये सिर्फ डिग्री बेचने का
क्योंकि उसका कारण है रांची यूनिवर्सिटी जब कमजोर हुआ, वहां पे अपॉइंटमेंट बंद होने लगे, वहां पे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, वहां रेगुलर प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट बंद हो जाएगा, तो होगा यही कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी फ्लोरिश करेंगी। जैसे हमारे यहाँ नर्सिंग होम है, तो हम लोगों ने आपने देखा होगा कि कैसे नर्सिंग होम के चलते बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को परमिशन कहां से मिलती है? राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, यूजीसी अप्रूवल कैसे इन्हें देते हैं? क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रही है यूनिवर्सिटी, तो अप्रूवल कैसे मिल रहे हैं इन्हें? देखिए, उसका हम बता रहे हैं, उसका कारण है कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल बता रहे हैं कि यहाँ पे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसको बोलते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। उसके डायरेक्टर हैं अरुण कुमार, उसके जो वाइस चांसलर हैं वो व्यक्ति है जो क्वालिफाइड नहीं है। अब इस तरह के लोग वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे जो है रजिस्ट्रार हैं, वहां पे बाकी यही 3 ही 4 लोग हैं वहां पे जो यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। अब बताइए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो खुल गया, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है, वहाँ रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। तो जितने यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, वो करीब यही स्तर पे चल रही हैं। जैसे ही रांची यूनिवर्सिटी का कमजोर हो गया वहाँ पे स्टाफ, वहाँ का स्टैंडर्ड डाउन हुआ। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब आई तो इनका मेन पर्पस था, गवर्नमेंट का था, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन लोगों का मेन पर्पस होना चाहिए था कि सबको जो है स्क्रूटनाइज करें। जी। अब हम लोगों ने फाइल किया है कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी न कई पैसा कमाएंगी और दुकान अपना बनाएंगी और बड़ा करेंगी। तीसरी चीज है कि इतने लाखों स्टूडेंट्स के लाइफ को बर्बाद करेंगी। बिल्कुल, ऐसे दुकानों को तो हम जरूर बंद करेंगे और उम्मीद है कि राज्य सरकार, यूजीसी और साथ ही शिक्षा विभाग ऐसे यूनिवर्सिटीज जो मानक को फुलफिल नहीं कर रहे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सावधान होने की जरूरत है जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज में डिग्रियां दी जा रही हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, एमबीए की हो या फिर वकालत की हो। ऐसी डिग्रियां आपके किसी काम की नहीं।